हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, नए साथी जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो कृपया सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। लेक्चर नंबर हमारा आज 3 है, यानी क्लास 3 है। ठीक, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10 की साइंस विज्ञान। ठीक, और इसमें क्या है, हमने 2 लेक्चर में पढ़ा था। पहले में हमने सिलेबस जाना था कि हमें पूरे 2024-25 के सेशन में हमें पढ़ना क्या है। और दूसरी चीज़, पहली क्लास जो हमारी हुई थी जिसमें हमने रसायन का जो पहला अध्याय शुरू किया था, हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, उसको हमने रासायनिक अपक्रिया तक पढ़ लिए थे। ठीक, उसमें हमने जाना था भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, और रासायनिक परिवर्तन को पहचाने कैसे, भौतिक परिवर्तन को कैसे पहचाने ना, इन सब के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। ठीक, और आज हम देखेंगे जो हमारा नया तीसरा लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। ठीक, तो हमारा जो आज का नया लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक, देखिए समीकरण तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मैथ में भी समीकरण देखा होगा। ठीक, बीज गणितीय अंकगणितीय में समीकरण देखा होगा, लेकिन आप रासायनिक यानी रसायन विज्ञान में भी समीकरण देखने को आपको मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे पास तत्व होते हैं उनके प्रतीक चिन्ह के साथ साथ उसमें अंकों को भी ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकों को भी ऐड किया जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण को हम पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण है क्या। ठीक जी, हाँ, जितने लोग जुड़ चुके हैं जी, हाँ, सबसे पहले काम आप लोग करिएगा कि आप लोग मेरी क्लास के साथ साथ जब क्लास लेने बैठिएगा तब आप जो है पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जितने चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। नोट डाउन करने से क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में जो समय होता है वो आपको रिवीजन करने का समय मिल जाता है। ठीक, तो आइए चलते हैं, हम क्या देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, किसी भी अपक्रिया में, क्या है, किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, क्या है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, देखिए क्या है, किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, क्या है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, क्या है, की सहायता से। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का, क्या होता है, जो भी अभिक्रिया हम देख रहे हैं, जो भी समीकरण लिखना चाहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, ठीक, क्या है, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया जाता है उससे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए एकदम सरल
एकदम सरल भाषा में, हिंदी भाषा में हम आपको बता रहे हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी इजी भाषा और की क्या हो सकती है ना। जैसे कि इसमें हम एकदम कहते हैं हमने देसी भाषा का यूज किया है, तो हमने एकदम देसी लैंग्वेज का यूज किया है, जो हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, ठीक, हिंदी मीडियम वालों बच्चों को, ठीक। अच्छा अच्छा एक लोग, अच्छा जी, देखिए क्या है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों, देखिए इंग्लिश में क्या है, हमारे यूपी बिहार के जितने भी बच्चे हैं ना, वो पढ़ तो रहे हैं इंग्लिश जो है कक्षा केजी से ही, यानी पहली क्लास में जाते हैं तब से इंग्लिश लेते हैं और 12 तक पढ़ते हैं, लेकिन 12 में भी इंग्लिश उन्हें नहीं आ पाती है, ठीक। तो यही कारण है ना पढ़ना। धीरे धीरे आप क्या करिए, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करते चलिए, हिंदी में भी, तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी ही अनिवार्य है। अब फिर भी आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में रहकर हिंदी ना आए तो फिर कैसी बात है ना, हिंदी तो आनी चाहिए, ठीक। तो देखिए चलिए हम क्या कह रहे हैं, किसी भी समीकरण, देखिए किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के होना चाहिए, यहाँ पर पदार्थों के संकेतों एवं क्या है, संकेतों एवं सूत्रों, यहाँ दो चीज देखिए, दो चीज यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, यानी दो चीज को एकदम हम हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ क्या कह रहा है, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, क्या है, सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। क्या किया जाता है, संक्षिप्त निरूपण। इसका मतलब है कि उसे शॉर्टकट में लिखा जा रहा है ना, संक्षिप्त निरूपण मतलब उसे छोटा करके लिखा जा रहा है। उसका नाम तो बड़ा था है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं हम, छोटा सा रूप उसको हम व्यक्त कर रहे हैं, छोटे रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक। संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक प्रतिफल या उत्पाद होता है ना, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, ठीक। तो हम दूसरा क्या देखेंगे, इसी में कुछ परिभाषाएं जो और हैं उनको हम क्या देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अभिकारक, क्या है, अभिकारक, क्या देखेंगे हम, अभिकारक, ठीक। अभिकारक में क्या देखेंगे कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। एकदम सरल और सुचारू रूप से जो हमेशा बोली जाने वाली भाषा, उसमें आप समझिए एकदम सरल और आसान हिंदी भाषा में कि अभिकारक क्या है। कोई भी पूछ सकता है आपसे ना, भाई पहला ही लेसन है हमारा 10th वालों में रसायन विज्ञान में, तो इससे कोई भी पूछ सकता है कि अभिकारक है क्या ना। तो वही अगर कोई पूछ ले अभिकारक क्या है, तो आप क्या कहोगे कि अभिकारक जो है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक दिख रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक। क्या है, अभिकारक क्या है, अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। इसको अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से यानी उदाहरण में देखेंगे कि अभिकारक किस तरफ होता है, उत्पाद किस तरफ होता है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया हो कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाएं, ठीक, ऊपर से हटाते हैं।
अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट जो है, अभिकारक के बाद जो सेकंड पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, या आपको कहीं कहीं प्रतिफल भी मिल जाएगा, प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है, जो हमारे पास अभिकारक तो है, उसके बाद जो प्रतिफल होता है, अब देखिए यहीं पर आपको थोड़ा समझने की बात है, यहीं पर आप थोड़ा समझेंगे। ठीक, देखिए अब उत्पाद क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। पदार्थ या तत्व जो कुछ भी बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, देखिए उत्पाद क्या है हमारा, जैसे हमने मान लीजिए कि एक रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, चीनी को और पानी का घोल बनाते हैं। आप सिंपल सा उदाहरण समझिए कि हम चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चीनी पानी का घोल बना रहे हैं। जब चीनी पानी का हम घोल बनाएंगे तो उसमें चीनी और पानी को ऐड करके जब नया पदार्थ बनेगा तो हमें शरबत मिलता है। क्या मिलता है, शरबत मिलता है ना, क्या मिलता है, शरबत मिलता है, नया पदार्थ बन जाता है। तो वही इसमें कह रहा है, इसमें देखिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया होने के बाद, फलस्वरूप का मतलब है अभिक्रिया के बाद। क्या है, अभिक्रिया के बाद। आप फलस्वरूप का मतलब समझ लीजिए कि कोई कार्य हो रहा है उसके बाद जो हो रहा है, जैसे यहाँ फलस्वरूप दिया है, फलस्वरूप का मतलब ही होता है कि उस कार्य के बाद। तो उस कार्य कौन सा हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हुई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभिकारक को भी देख लिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और रही बात उत्पाद की, उत्पाद या प्रतिफल, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक, इसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण में लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे यानी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम और उसको ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे इसमें जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे में हमारा पहला एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हम ऐड करेंगे, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराएंगे, जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नया उत्पाद यानी प्रतिफल क्या मिलेगा। ठीक, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, क्योंकि इनसे तो कोई पदार्थ बन नहीं रहा है ना, ये तो सिर्फ अभिक्रिया में शामिल हो रहे हैं ना।
अभिक्रिया में सिर्फ ये शामिल हो रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बने कैसे। ऑक्सीजन को O2 जो हमारा है उसको शामिल कर रहे हैं कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो नया उत्पाद बन नहीं रहा है। नया उत्पाद इस तरफ बन रहा है, ये जो है हमारा नया उत्पाद है। क्या है? नया उत्पाद, ठीक। और इसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। यहां तक बात समझ में आई कि हम उत्पाद और प्रतिफल को कैसे पहचाने। देखिए, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक। और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक। इसमें जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, इसको समीकरण में आप लिखना चाहें तो जैसे क्या होता है, समीकरण में देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम? Mg। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या हम लिखेंगे? MgO, ठीक। और इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ फिर 2 होना चाहिए, यहाँ मैग्नीशियम भी 2 और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तब हमें नया उत्पाद क्या मिलता है? MgO2, ठीक, या MgO यानी 2MgO भी मिलता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल और, एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल और, ठीक, देखते हैं एक एग्जाम्पल और। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, नाम सुना है ना? हाइड्रोजन तो नाम सब ने सुना होगा। क्लोरीन का भी नाम सुना होगा, 9 में यानी 10 में तो आप आए हो। अगर नहीं सुने होंगे हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 में तो आपने हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब तो नाम सुना ही होगा, ठीक। देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, जैसे क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। अब इससे हम जब इस अभिकारक को जब हम मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें ये जो दोनों है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, ये हमें क्या दे रहा है? ये क्या है? अभिकारक है। जो हमारे पास अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या है? अभिकारक, ठीक। फिर सेकेंड में देखिए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड एक नया पदार्थ बन रहा है, इसी को हम कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। आप कहीं भी देख लीजिएगा, पूरी रसायन विज्ञान 10 की नहीं बात छोड़ो, 11-12 में भी देख लीजिएगा कि अगर आपको इस तीर वाले के निशान के, ये तीर दिख रही है ना, ये इस तीर के अगर सामने जो होगा वो उत्पाद होगा। इस तीर का जो मुख है, ये मुख है जो चांद सा मुखड़ा है ना इसका तीर का, तो ये जो चांद सा मुखड़ा तीर का है, ये हाइड्रोजन की तरफ है। इसका मतलब नया उत्पाद हाइड्रोजन क्लोराइड ही है, ठीक। तो जो नया बनेगा उसे हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक। और जो नया जो मिलकर बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ तक बढ़िया से लिख लिए होंगे, नोट कर लिए, समझ में आ रही होगी बात हमारी। अगर जो कुछ भी ना समझ में आए, जो बातें ना समझ में आए, उसको आप क्या करिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी करिए इस टॉपिक से संबंधित, जहां भी आपको ना समझ में आए कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन को कैसे पहचाने, रासायनिक जो भी ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। उसमें मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट का आंसर भी मैं दूंगा, ठीक। प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नए लेक्चर में, नए क्लास में आपको मिल जाएगी, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट कर लिए हो तो मैं मिटाऊं।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कुछ भी लेना चाहते हैं आप लोग। ठीक, हटाएं, चलिए हम हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझ में आ रहा है ना? और समझ में आना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो को थोड़ा रुक कर देखिए, 1 से 2 बार रिवीजन करके देखिए, तब समझ में आएगा। पर समझ में आना चाहिए। चाहे रात के दिन एक करके पढ़ो, रात के दिन एक करके ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक, देखिए अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है। ठीक, क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक, देखिए हम क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब सबसे पहली बात तो हमने सब कुछ देख लिया कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इन सबको देख लिया। अब देखते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे भाई। हमारे पास उत्पाद भी है, ठीक, यानी अभिकारक जो है वो भी है, हम अब अभिक्रिया भी करा रहे हैं, हमको उत्पाद भी मिल रहा है, पर हम उसे समीकरण में लिखेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या है कि समीकरण में लिखेंगे कैसे ना। तो आइए हम देखते हैं कि समीकरण में लिखेंगे कैसे। पहला इसमें जो है हमारा पहला क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों को क्या करते हैं, अभिकारकों के मध्य प्लस चिन्ह को से हम प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्लस चिन्ह लगाया जाता है या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों, अब ऐसा नहीं है उत्पाद सिर्फ एक ही बने, उत्पाद अनेक बन सकते हैं, अभिकारक 2-3 हो सकते हैं, उत्पाद भी 2-3-4 हो सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस का चिन्ह का मतलब होता है उत्पादों के मध्य प्लस क्या करता है, जोड़ता है ना भाई। किसी चीज को हम जोड़ेंगे, जैसे हम मान लीजिए हमें कुछ नया उत्पाद बनाना है, जैसे शरबत हो ही, मान लीजिए शरबत ही है, सपोज दैट, मान लीजिए आप शरबत को देखते हैं तो चीनी और पानी को मिलाते हैं ना, आपस में जोड़ते हैं, तभी तो बनता है ना। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं, दूध को पानी में जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, दही बन जाता है ना, बनता है ना, दूध में पानी डाला जाता है। ठीक, उसी तरह इसमें भी क्या है, प्लस का चिन्ह जहां भी आपको दिख जाए वहां क्या हो रहा है, समझिए दो लोगों को जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने अभी देखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, बीच में प्लस का चिन्ह आया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे तब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मध्य क्या था, प्लस का चिन्ह आया था, इसका मतलब उसे हम जोड़ रहे थे। ठीक, उसके बाद जो हमारा दूसरा होगा, जो हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें जो अभिकारक होता है, क्या होता है, अभिकारक जो होता है रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को
बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर रखा जाता है और रखा जाता है। ठीक, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसे हम बाईं ओर रखते हैं और जो उत्पाद होता है उसे हम क्या करते हैं, दाईं ओर रखते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो है, रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है, क्या होता है, जो उत्पाद होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी उत्पाद या प्रतिफल को एक तीर चिन्ह की से हम दर्शाते हैं। और जो तीर होता है वो अभिक्रिया की दिशा को भी निर्धारित करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक, तीसरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल या उत्पाद को इस तरह तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तीर अभिक्रिया की दिशा को भी बताती है या निर्धारित करती है, को भी बताती है। ठीक, जो तीर होती है, क्या होती है, जो तीर होती है सामने की तरफ जो तीर जाती है वो प्रतिफल को भी दर्शाती है और क्या करती है, अभिक्रिया की दिशा को भी बताती है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक, तो तीर का मतलब समझ में आ गया, प्लस का मतलब समझ में आ गया ना। और इसमें एक दो पॉइंट जो हैं उसको हम देखते हैं। चौथा नंबर जो पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट ये है कि अब रासायनिक अपक्रिया में अवक्षेपित पदार्थ को किस तीर से यानी किस से प्रदर्शित करते हैं ना। तो रासायनिक अपक्रिया में दिख रहा है, क्या दिख रहा, हाँ दिख रहा है, रासायनिक जहां भी कट जाए ना दिखे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, जहां भी ना दिखे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी कमेंट देख रहे हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपित पदार्थ को तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर तीर का जो चिन्ह है, जो तीर का जो मुख है, अगर वो ऊपर की तरफ हो रहा है, ये देखिए, ये अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब अवक्षेपित पदार्थ हो रहा है। जो हमारा उत्पाद बना है वो अवक्षेपित हो रहा है। और अवक्षेपित पदार्थ का मतलब है कि अवक्षेपित एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेपित जो होता है वो ठोस पदार्थ होता है। और जब भी तीर ऊपर की तरफ हो तो समझ लेना कि अवक्षेपित पदार्थ हो रहा है। सॉरी, नीचे की तरफ हो, क्या हो, नीचे की तरफ हो तो आपको अवक्षेपित दिख जाता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, इसमें क्या है, नीचे की तरफ अगर तीर जा रही है तो मतलब अवक्षेपित हो रही है। ठीक, पदार्थ क्या हो रहा है, अवक्षेपित हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा होगा, अगले पॉइंट में हम देखते हैं जो हमारा पांचवा नंबर का जो पॉइंट होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय
पदार्थ को ऊपर वाली तीर के निशान, तीर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए अभी तक नीचे जा रही थी ना, इसको हम थोड़ा हटा दे रहे हैं यहां से। देखिए अभी तक तीर जो है नीचे जा रही थी यहाँ पर, यानी पदार्थ को अवक्षेपित हो रहा था, पदार्थ जो हमारा प्रतिफल बन रहा था वो अवक्षेपित हो रहा था। लेकिन अगर यहीं अगर तीर ऊपर चली जाए तो क्या हो रहा है, उस पदार्थ का क्या हो रहा है, गैसीय अवस्था में, यानी गैस बन रही है। ठीक, आप लोग कहीं कहीं देखते भी होंगे प्लस का चिन्ह जो होता है वो प्रतिफल और उत्पाद को जोड़ता है। क्या होता है, प्रतिफल और उत्पाद को जोड़ता है। आप देखेंगे तीर का चिन्ह ये क्या दर्शाती है, प्रतिफल को दर्शाती है, क्या उत्पाद को, उत्पाद ना, ये मध्य में क्या करती है, जोड़ती है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जो तीर जाती है उसका मतलब क्या है, अवक्षेपित हो रहा है पदार्थ, क्या हो रहा है, अवक्षेपित। ठीक, अगर तीर का निशान ऐसे ऊपर की तरफ मुख किया हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैसीय अवस्था बन रही है। क्या बन रही, गैसीय, यानी गैस बन रहा है ना, पदार्थ जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और नीचे की तरफ जा रहा है तो अवक्षेपित हो रहा है, प्लस हो रहा है तो जुड़ रहा है। अगर तीर सामने का निशान है तो क्या हो रहा है, उत्पाद प्रतिफल को चिन्हित कर रहा है। ठीक, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक आसानी से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के लिख लिए होंगे। और अगर आप लोग ना लिखे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ले लिए होंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है, फोन में जो चीज पड़ा रहता है उसको कभी कोई यूज नहीं करता है, फोन का ही फोन में रह जाता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये करिएगा कि हैंड्स नोट्स बनाते चलिए, जो मैं बताता हूँ उसको क्या करिए, आप नोट साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। ठीक, और साथ में आप लिखते भी बढ़िया चले जाएंगे। आपको 10th में आपने देखा होगा कि राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो लिखने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस पर डे लगातार बनती रहेगी। ठीक, इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। और जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर करिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब के बाद उसकी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, और आप लोग सभी अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करेंगे। ठीक, धन्यवाद।